अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई जवानों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? और कैसा चल रहा है ई कॉमर्स? किस किस ने इम्प्लीमेंटेशन की है, किस किस ने काम किया है, ज़रा बताएं। कौन कौन जो है वो साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करता जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को, और गुड मॉर्निंग, और सुबह बखैर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए शाबाश, और जो लोग काम अभी नहीं कर रहे उनके लिए भी शाबाश। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई आपके पीछे मतलब डंडा लेके भाग तो सकता नहीं हूँ कि भाई यार तुमने काम क्यों नहीं किया, कंप्लीट क्यों नहीं किया। अच्छा, आज क्या पढ़ना है? आज हमने ई कॉमर्स को ही जो है वो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है। कुछ लेआउट्स इसके बनाने वाले हैं और कुछ प्लगइन्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाला अभी रहता है। और हम उसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि कैसे हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जैसे हम टाइमर लगा दें अगर, और वो टाइमर जो है वो टिक करता रहे, उसके सेकंड्स जो हैं वो कम होते रहें, और जैसे ही वो टाइमर जो है वो हिट करे ज़ीरो को, मतलब उसका टाइम ख़त्म हो, वहाँ पे एक मैसेज लिखा आ जाए साथ कि जी इतना टाइम रह गया, उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो आप अभी अगर चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। ठीक है? तो इस तरह का काम अगर हमने अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? ठीक है, फिर इसके बाद हमने व्हाट्सएप चैट का एक बटन जो है वो अपनी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पे, या फिर जहाँ पे भी उसकी लोकेशन सेट बैठेगी, और लोग उस व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर नेविगेट कर जाएगा और डायरेक्टली वो हमें मैसेज कर सकेंगे। सर, मेन्यू को डिलीट किए बगैर हाइड कर सकते हैं टेम्परेरीली? हाँ जी, कर सकते हैं। आपके कस्टमाइज के अंदर जो है वो उसका ऑप्शन मौजूद है। दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ से नहीं करना तो आप लोग उसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट में से इसकी क्लास को कॉल करें। ठीक है? इसकी क्लास को एडिशनल सीएसएस में जाके डॉट से कॉल करें और उसको डिस्प्ले नन की एक प्रॉपर्टी लगा दें बस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। और अभी हमारे पास जो मेन पेज है उसके ऊपर हमने कुछ काम किया था, तो उसको देखते हैं। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्ट पेज के ऊपर काम कर लें, मेरे पास एक प्लगइन है, उसका नाम है फिनाले लाइट वर्डप्रेस प्लगइन। इसको डाउनलोड करते हैं हम wordpress.org से। सेल्स काउंटडाउन का टाइमर लगाता है जी ये, और हम उसके ऊपर एक टाइमर लगा देते हैं यूज़र की अटेंशन को गेट करने के लिए कि यार इसके ऊपर ये जो सेल है ये इतने टाइम बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको मैं यहाँ से फ़िलहाल अभी डाउनलोड कर रहा हूँ।
वापस आते हैं अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं। और प्लगइन्स वाले सेक्शन में उसको अपलोड करते हैं, अगर देखते हैं वो क्या करता है। ऐड न्यू, और अपलोड किया। यहाँ से वो प्लगइन जो है वो मैंने इसको दे दिया। ये अब चीज़ें पुरानी हो गई हैं आप लोगों के लिए इसमें अब नया बताने वाला कुछ नहीं है कि जी प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है या फिर थीम कैसे इंस्टॉल करना है। ये अब आप लोगों को ऑलरेडी इनके बारे में पता है। ठीक है, साथ में उसका प्रोडक्ट पेज भी खोल लेता हूँ। प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं करने वाली, कुछ कस्टमाइजेशन है, उसको हम देखेंगे। मैं किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर अभी फिलहाल क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम उसके ऊपर आएंगे तो उसकी जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं वो खुल जाएंगी। इसको मैं अलाउ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि उसने वू कॉमर्स के साथ उसकी जो है वो इंटीग्रेशन करनी होती है। वू कॉमर्स की सारी प्रोडक्ट्स को फेच करके उनके ऊपर जो है वो टाइमर लगाना होता है। तो ये हमारे पास जी एक फिनाले की कैंपेन है और ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड है। अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल एक्टिवेट करता हूँ, अभी फिलहाल चेक करते हैं कि अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है। अभी मेरा जो प्रोडक्ट पेज है वो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक टाइमर जो है वो लग चुका है, और वो टाइमर ये कह रहा है कि हरी अप, जस्ट 8 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, कि इस प्रोडक्ट की हमारे पास सिर्फ 8 जो है वो रह गई हैं प्रोडक्ट्स। इससे पहले कि कोई और बाय कर ले, 4 दिन 19 घंटे 22 मिनट और 16 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। उसके बाद क्या होगा, प्राइसेस गो अप व्हेन द टाइमर हिट्स 0। ठीक है, कि 4 दिन बाद ये जो सेल है ये हमारी 50% ऑफ वाली ये खत्म हो जाएगी, और ये जो प्राइसेस हैं ये ऊपर चली जाएंगी। और ये सेम टाइमर अब आपका एट द सेम टाइम सब प्रोडक्ट्स को जो है वो लग चुका है। मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट मौजूद है, सोफा कवर की कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अब इसके ऊपर भी सेम वही वाला टाइमर जो है वो लग चुका है, सेटअप हो चुका है, और 8 आइटम्स उसकी भी स्टॉक के अंदर बाकी रह गई हैं। ठीक है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसके एडिट का बटन दबाएं तो आप इसकी जो है वो इसकी टाइमर को डिक्रीज करना है अगर आपने, जैसे स्टार्ट डेट टाइम ये है, एंड डेट टाइम हम कम कर देते हैं। मतलब 16 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं 18 तक जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया जब, तो फिर वो बहुत कम दिन बचेंगे उसके पास। जैसे अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये 4 डेज से इसका टाइमर जो है वो कम हो जाएगा, यानी 0 डेज, और सिंपल 19 आवर्स जो हैं वो बाकी बच चुके हैं। ठीक है, जैसे ये टाइमर ख़त्म होगा तो वो यूज़र को लगेगा कि शायद ये प्राइसेस अप हो जाएंगी। होंगी तो नहीं, वो तो तभी होंगी जब हम मैन्युअली इसको जो है वो करेंगे। लेकिन ये सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और लोगों को हमारी जो सेल्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए हम इस तरह का जो है वो प्लगइन यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। ठीक है जी, और इसकी कोई चीज़ समझने वाली है तो बता दें। इसमें ये डिस्काउंट अगर लगाना है आपने कि इतने टाइम बाद इनेबल करना है उसको, तो यस कर दें, अभी फिलहाल नो पे रहने दें। इन्वेंट्री उसको बतानी पड़ेगी, क्वांटिटी कितनी रह गई है आपके पास। लेट सपोज आपने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, आप कहते हैं जी 19 आइटम्स जो हैं वो रिमेनिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखें, फिर वो 18 को फिर वो 19 कर देगा। इसको आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, ये 19 हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा जी, अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है तो फिर वो आपको इसका पेड वेरिएंट आई थिंक खरीदना पड़ेगा। ये पेड है रेकरिंग का और एवरग्रीन, ठीक है। और उसके ये पेड वेरिएंट में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सिंपली इसको लगाओ उस टाइम पे जब आपको पता है कि आपने ऐड चलानी है, और ऐड के उस टाइम के ऊपर अब जो है आपको पता है इतनी देर के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, लेट सपोज 2 दिन के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो फिर आप 1 दिन का टाइमर लगा दें यहाँ पे कि 24 आवर्स के बाद ये प्राइसेस जो है वो आप चली जाएंगी। उसको बाद में टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स हैं। ये रूल्स के ऊपर देखें ज़रा, अप्लाई दिस कैंपेन व्हेन दीज कंडीशंस आर मैच्ड ऑलवेज में प्रोडक्ट्स व्हेन सूटेबल कैंपेन प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी करता हूँ तो ये देखें ज़रा, यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी अप्लायंस कवर की, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया मैंने। एंड अगर इसके ऊपर लगाना है तो वो भी लगा के आप लोग इसको यहाँ से अपडेट कर देंगे, तो सिर्फ वो होम डिकोर की कैटेगरी के ऊपर ही ये जो है वो रूल अप्लाई होगा, और ये जो टाइमर है सिर्फ उसी के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये फ्री वाले में भी इन्होंने ये जो अपडेटेड वर्जन अब आया है उसके अंदर इन्होंने दे दिया। एंड और का तो आपको पता ही है, ठीक है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप लोग अपडेट कर देंगे, तो जितनी होम डिकोर वाली प्रोडक्ट्स होंगी उनके ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये होम डिकोर ही है ना, ये सोफा कवर है, नहीं होम डिकोर है। होम डिकोर की आगे सब कैटेगरी है सोफा कवर्स की। हमने अभी दूसरी कैटेगरीज के अंदर कुछ डाला ही नहीं है, आई थिंक सो। वॉशिंग मशीन कवर्स में कुछ भी नहीं है। नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड, ठीक है। तो फिर बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगेगा, सिंपल होम डिकोर वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ये लग जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसके ऊपर रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लगइन का नाम दोबारा से देख लें, फिनाले लाइट के नाम से आप लोग इसको लिखेंगे गूगल के अंदर, फिनाले लाइट वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। तो पहला ये लिंक आपका जो खुलेगा उसको हम फिनाले लाइट, ये जो प्लगइन है आमतौर पे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और जो बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम कोई इस तरह का काम कर लें और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई इस तरह का टाइमर लग जाए। तो उसके लिए वो कभी पीएचपी का डेवलपर ढूंढ रहे होते हैं, कभी वो जो है वो खुद से पंगे ले रहे होते हैं कि कोई बना बनाया कोड हमें मिल जाए और हम अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज के अंदर उसको कहीं किसी सेक्शन के अंदर एम्बेड कर लें। तो वो बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए ये आसान हो गया है। हमें पता है कि इसका ये फला प्लगइन है, और इस प्लगइन की मदद से हम लोग ये काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये सिंपली हमने क्या किया है कि फिनाले लाइट का जो वर्डप्रेस प्लगइन है उसको डाउनलोड किया है, और अपनी साइट के ऊपर अपलोड करके उसकी जो कैंपेन है उसको थोड़ा सा एडिट किया, उसका टाइमर शाइमर सेट किया है, और उसको हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद एक और प्लगइन है उसको देख लेते हैं, और वो प्लगइन है व्हाट्सएप चैट के नाम से। अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो प्लगइन पड़ा हो कहीं तो वहां से ले लेते हैं। हाँ, ये पड़ा है WP व्हाट्सएप चैट के नाम से, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, एक्टिवेट प्लगइन। अच्छा जी, किधर गया व्हाट्सएप चैट, ये है जी व्हाट्सएप चैट। इसकी मैं सेटिंग्स के अंदर चलते हैं जी, अपडेट कर लें इसको अगर करना है तो। अच्छा जी, व्हाट्सएप चैट के अंदर गए, और व्हाट्सएप चैट के अंदर जाते ही यहाँ पे हम मेन पेज पे आ जाते हैं ज़रा। अच्छा, जैसे ही मैंने प्लगइन को एक्टिवेट किया, देखें यहाँ पे एक बटन शो होने लग गया है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, और ये व्हाट्सएप का एक आइकन भी यहाँ पे लगा हुआ है,
ठीक है, लेकिन ये उस तरह का नहीं लग रहा जैसा हमने सजावट पे लगाया था। अब ये लोग जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इनको कैसे पता चलेगा कि हमने अभी तक कितना काम कर लिया है? दोबारा से देखनी पड़ेगी ना वीडियो। हाँ, ये देखें, हम यहाँ पे जो प्लगइन है वो लग रहा है कि व्हाट्सएप का बटन है यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्लगइन अभी एक्टिवेट किया उसकी मदद से ये बटन आया। इसका मतलब बाकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन हमें खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसकी कस्टमाइजेशन में जाते हैं, व्हाट्सएप चैट की सेटिंग्स के अंदर। तो बटन के ऊपर पहले क्लिक करते हैं कि बटन की कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, उसको देखते हैं। लेआउट इसका कैसा रखना है, हमने बटन रखना है या बबल रखना है। मैं अगर लेट सपोज यहाँ से बबल करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं सेव चेंजेस। अभी तो फिलहाल ये बटन लगा हुआ है ना, ये बटन की तरह का लग रहा है, ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं, इसको बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो मैंने अभी उसको चेंज करके बबल कर दिया। सर व्हाट्सएप के आइकन के लिए प्लगइन का नेम क्या था? व्हाट्सएप चैट के नाम से प्लगइन है। वैसे तो फ्री है, लेकिन आई डोंट नो कि वो आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा या नहीं। अगर ट्राई करके देखें, यहाँ पर कर ही लेते हैं यार, व्हाट्सएप चैट वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है, तो ये WP सोशल चैट के नाम से इन्होंने ना अब इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, WP सोशल चैट। ये भी कुछ प्लगइन्स हैं, ये भी अच्छे हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। क्लिक टू चैट वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। और ये कोड कैनियन का प्रीमियम है, ये इसको भी देख लेंगे अगर हमारे पास हुआ। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको WP सोशल चैट के नाम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इसकी सारी कस्टमाइजेशन भी इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे कि कैसे आपने करना है इसको। इसका ये रिव्यूज हैं, लोगों ने कैसे दिए हैं, इंस्टॉलेशन इसकी कैसे होगी, ये तो आपको पता ही है, ये सारा काम इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो WP सोशल चैट लिख लें आप लोग, या सिंपल आप व्हाट्सएप चैट वर्डप्रेस प्लगइन लिख दें। तो ये एड्स के बाद जो पहला wordpress.org का लिंक आता है वो इसी प्लगइन का, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, बहरहाल हमारा बटन जो है, हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से जो चेंजिंग की वो ये की कि बबल कर दिया। ठीक है, पहले ये बटन था, अब बबल कर दिया। ठीक है, राउंडेड बॉर्डर अगर लगाना है तो राउंडेड बॉर्डर लगा देते हैं, उसको अभी हम मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ। इसकी पोजीशन सेट करनी है, पोजीशन बॉटम राइट करनी है या फिर मिडल राइट करनी है। मैं मिडल राइट करके जरा चेक करता हूँ। तो हमारी जो इसकी पोजीशन है वो दरमियान में आ जाएगी, यहाँ पे इधर। ठीक है जी, तो देखें अब जरा वो मिडल के अंदर आ गया और वो स्टिकी है यहाँ पे। बाकी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल कर रही है लेकिन वो वहीं का वहीं है। तो ये चीज अभी भी आ रही है, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको कहाँ से रिमूव कर सकता हूँ? देखें, मिडल राइट कर दिया, ये टेक्स्ट आ रहा है इसका, हाउ कैन आई हेल्प यू। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और फिर बैकएंड के ऊपर हमने ये देना है वो वाला फोन नंबर जिसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप बना हुआ है, ताकि लोग जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो डायरेक्टली वो इस नंबर के ऊपर नेविगेट कर जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो नंबर देना है वो हमने अपना 92 कोड है जो पाकिस्तान का, उससे, और फिर उसके बाद 30 जो भी आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे पूरे का पूरा व्हाट्सएप नंबर आपने दे देना। ठीक है, यहाँ पे नंबर देना लाजमी है। वो नंबर देंगे तो फिर उस नंबर के ऊपर यूजर जो है वो नेविगेट कर जाया करेगा। ठीक है जी, ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा उसको, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस मैसेज को आप लोग खुद से रिमूव कर दें, यहाँ से जरूरत नहीं है इसकी। इसको मैं भी फिलहाल कर देता हूँ सेव चेंजेस। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि यहाँ पे ये जो आइकन है ये व्हाट्सएप का लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका कलर ही ब्लैक है। व्हाट्सएप का कलर आपको पता है ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन सा कलर हमने इसको लगाना है। तो उसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? अभी हम ये हैं बटन के अंदर, ये हमारे डिस्प्ले हैं और ये हमारे कलर्स हैं। ठीक है, तो मैं कलर्स के अंदर जाता हूँ इसके, और कलर्स के अंदर ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से मैं व्हाट्सएप के जो
उसका व्हाट्सएप का कलर होता है, उसका मैं कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। कौन सा कलर है उसका? कितने गया? लो, बटन ही चला गया। चलो, नहीं तो ना सही, हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा और इसका कलर यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये व्हाट्सएप का कलर पिक किया हमने, और यहाँ पे बैकग्राउंड पे ये जो सेक्शन है इसके ऊपर हमने इसको ये वाला कलर जो है वो प्लेस कर दिया। कैन वी शो मोर देन वन क्वेश्चन? क्या मतलब, क्वेश्चन की क्या बात कर रहे हो? किस जगह पे क्वेश्चन शो करवाना है? अच्छा जी, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो देखें जी, अब हमारा बटन जो है वो ग्रीन कलर का हो गया है, और अब लग रहा है कि वाकई ये एक व्हाट्सएप का आइकन है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग एक व्हाट्सएप चैट का आइकन लगा सकते हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे बैकएंड पे जो नंबर दिया होगा इसके, उस बटन के ऊपर जो व्हाट्सएप है वो मैं आपको नेविगेट कर देगा, और ऑटोमेटिकली फिर आपके उसके आप उसके इनबॉक्स में चले जाएंगे और आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको ट्राई करके देखें जरा, अभी के अभी। जल्दी करें, अपना अपना नंबर दे के ट्राई करके देख लें, और खुद से मैसेज कर सकते हैं आप लोग, किसी और व्हाट्सएप से कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से कह सकते हैं कि यार ये मेरा जो है वो वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने एक व्हाट्सएप का आइकन लगाया हुआ है, तो आप लोग इसको लेके जा सकते हैं आगे। नहीं, व्हाट्सएप बटन के साथ, अच्छा, व्हाट्सएप बटन के साथ हाउ कैन आई हेल्प यू की बजाय आप कुछ और लिख सकते हैं ना, कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ये लिख दें तो मैसेज एक ही शो करवा सकते हैं आप, इसके इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सर, कुछ वेबसाइट्स पर लाइव चैट भी होती है, क्या ये वही है? नहीं जी, ये लाइव चैट मतलब ये है कि आपने एक बटन लगा दिया है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप में आ जाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर जाके फिर आप नेविगेट कर लेते हैं उसको। लाइव चैट जो है वो एक पेड चीज है, उसकी एपीआईज आपको बाय करनी पड़ती हैं, खरीदनी पड़ती हैं, और फिर आपको उसको अपनी वेबसाइट के अंदर बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें, खास तौर पे ई कॉमर्स के अंदर। तो आप जो है ज्यादा ये मैं व्हाट्सएप की रिकमेंडेशन इसलिए देता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर जब क्लिक करवा के यूजर को ले आते हो अपने उसके अंदर, व्हाट्सएप के अंदर ले आते हो, वहां पे आप नेविगेशन करते हो उसके साथ, तो उसका नंबर आपके पास आ जाता है, और आप मुस्तकबिल के अंदर अपनी जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो उनको सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो कि यार ये हमारी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आती है तो आप इनको बाय कर सकते हैं। सर, कैन वी हाइड प्राइस एंड शो प्राइस इफ दे रजिस्टर्ड? अब देखिए, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट और पोस्ट के अंदर यही फर्क होता है कि प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस होती है, प्राइस के बगैर प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस तो होगी ही। हाइड और शो करने वाली जो बात है उसको फिर आप लोग सीएसएस से हाइड और शो कर सकते हो, लेकिन वो कोई फिर उसका तुक बनता नहीं है कि आप लोग उसको करो या ना करो, आप उसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। देखो, ये बड़ी जो चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़े मैटर करते हैं आप लोगों की यूजर एक्सपीरियंस के अंदर। वो ये है कि अब आप जैसे एक वेबसाइट के ऊपर लैंड किया आपने, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, मेन चीज ही लोग प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, और लोग चाहते ये हैं कि हमें प्राइस पता लगे इसकी, ताकि हम इसको देखें कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक चीज थी कि अगर हम इसके ये जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं, इसको हम रेड भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल लाइट में जाता हूँ जरा दोबारा से। तो इसको ग्रीन कहाँ से किया जा सकता है? डुप्लीकेट करना है, इसका रनिंग है, ऐड न्यू सेटिंग्स है।
इसको हम CSS से हैंडल कर सकते हैं वैसे, ये वूकॉमर्स में आ गया है ना। हाँ, CSS लगाई जा सकती है इसको, कि हम इसको यहाँ से जो है वो टारगेट करें, इंस्पेक्ट में इसकी क्लास ढूंढें कि कौन सी क्लास है इसकी। वन बाय वन करना पड़ेगा। चलो ये अगर इसको ये यहाँ पे आते हैं तो ये इसको ये क्लास लगी हुई है, ठीक है। इसका ये डिस्प्ले है, ये बॉक्स साइजिंग है, कलर है, फॉन्ट वेट है, ये कलर लगा हुआ है। अगर मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ तो ये होता है, ये नहीं होता, ये बताओ हमें। अच्छा, ये ऊपर वाला सेलेक्ट हो रहा है और उसको ये कर रहा है, लेकिन हमने करना है सेलेक्ट इसको। ये इसके डिव बने हुए हैं, इसकी ये क्लासेस लगी हुई हैं, इनके कलर्स वगैरह जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, बाद में मैनेज कर सकते हैं इसको CSS लगा के। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये डिव लगा हुआ है इसको, हम्म इसको वन बाय वन भी हैंडल कर सकते हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं, चारों जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनकी ये क्लासेस हैं, इनको यहाँ से कॉल करके हम कलर्स के अंदर जा सकते हैं और देन उनकी प्राइसेस वगैरह को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे भी इसकी कोई ना कोई सेटिंग्स लाजमी होंगी, उसको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो पता लग जाएंगी। ठीक है, ये सेटिंग्स के अंदर है हम, या प्लगइन्स के अंदर से जाके आप लोग इसकी सेटिंग्स के अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं। ये फिनाले लाइट एक्सेल प्लगइन्स हैं। अब ये वूकॉमर्स के साथ असल में इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसलिए वूकॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर हमें इसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ऐड न्यू कर लें, एक कैंपेन जो है वो न्यू बना लें इसी तरह की, और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग लिख दें। ठीक है, जैसे आप खुद से क्रिएट करते हो जी, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनानी है और इसको हमने इस कैटेगरी के ऊपर लगाना है, तो मुख्तलिफ किस्म की, मतलब चार आपके पास कैटेगरीज हैं, तो आपने चार डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट कर ली, और चारों डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर आपने डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ स्टॉक भी उसका डिफरेंट लिख दिया कि जी इतनी प्रोडक्ट्स मेरे स्टॉक के अंदर है, और वहां से आपने ये कैटेगरी भी डिफरेंट सेलेक्ट कर ली कि यहाँ पे मैंने इस कैटेगरी के ऊपर इसको लगाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग फिर ज़्यादा इफेक्टिवली इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और आप लोगों को सजावट डॉट हाउस के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो ये है कि यहाँ पे खुद एक पॉपअप आता है कि जी इतने मुल्तान के अंदर कोई बंदा है, उसने आपकी फलां प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लिया। ठीक है, तो उससे भी हमारा यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है और यूज़र को लगता है कि यार ये धड़ाधड़
प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक रही हैं, और ऊपर से हमने वो फिनाले लाइट के अंदर लिख दिया है कि जी 19 सिर्फ रह गई हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। तो उससे फिर ये होगा कि वो एक दफ़ा जब आ गया है तो उसको ये फील होगा कि मैं जब दोबारा आऊँगा ना तो ये प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होगी। ठीक है, अगर मैं आपको वो दिखा दूं दोबारा से, पॉपअप जो है यहाँ पे आता है तो फिर देखते हैं उसको। उसका टाइमर सेट होता है कि इतने सेकंड्स के बाद आप ये जो पॉपअप है वो आएगा। सर डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए कस्टमर्स को व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप लोग यहीं पे नेक्स्ट ऐप के अंदर web.whatsapp.com लिखते हो तो व्हाट्सएप आपका यहीं पे जो है वो चल जाएगा। सर ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग समवन एक्चुअली परचेजिंग। हाँ जी, बस ये हमने यूजर का माइंड जो है वो बनाना होता है, और यूजर को दिखाना ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बड़ी इन डिमांड है। ठीक है, और आप लोगों ने भी बहुत सारी शायद कोई वेबसाइट्स देखी होंगी जिनके ऊपर ये इस तरह की कैंपेन्स जो है वो चलती हैं, और वहाँ पे भी इस तरह के नोटिफिकेशंस शायद आप लोग पहले देख देख चुके हो। यूजर को कैसे पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट ऐड टू फेवरेट की उसने, वो उसे कहाँ से एक्सेस कर सकता है? ऐड टू फेवरेट की वो आप देखो, ये जो है ना अपना, मैं आपको दिखाता हूँ। सजावट पे चलते हैं, चलें सजावट पे ही चलते हैं। ये आपका अकाउंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेते हो तो आप एज अ यूजर जो है वो इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू फेवरेट का। अगर तो है यहाँ पे, मेरा ख्याल है हमने वो प्लगइन इंस्टॉल किया था। हाँ, यहाँ से इसको हमने ऐड टू फेवरेट्स कर लिया। ठीक है, ऐड टू विश लिस्ट। तो आई थिंक सो इसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा होगा कि ये उस प्रोडक्ट को बार बार दिखाएगा हमें, और जिस भी पेज के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे फेवरेट्स के अंदर ऐड हो जाए एक दफ़ा, ऐड टू विश लिस्ट। तो वो बार बार फिर हमें वही दिखाता रहेगा प्रोडक्ट कि भाई साहब आप पिछली दफ़ा आए थे तो आपने ऐड टू विश लिस्ट किया था इसको, तो अब अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो इसको बाय भी करना है। ठीक है, अच्छा अब अगला वो चलते हैं उसकी तरफ। वो जो नोटिफिकेशंस वाला काम मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमारे पास शो होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उससे ये लगता है लोगों को कि कोई कराची में बंदा बैठा है या कोई मुल्तान के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है, उसने जो है ये प्रोडक्ट बाय की है। और इसका मतलब ये है कि लोग इसको खरीद रहे हैं, और इसकी जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो मुझे भी इसको खरीद लेना चाहिए। उसका जो नाम है, उसका नाम है जी सेल्स पॉप। सेल्स पॉप प्लगइन वर्डप्रेस। ठीक है जी, इसको हमने लिखा, और ये हमारे पास जो प्लगइन का लिंक है वो आ चुका है। ये इसका लैंडिंग पेज है, देख लें। लाइव सेल्स नोटिफिकेशन, रीसेंट सेल्स पॉपअप्स। ठीक है, और ये पॉपअप्स हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ इसको। और अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं। ऐड न्यू करते हैं इसको। प्लगइन इंस्टॉल करने के सारे तरीके अब आप लोगों को आ चुके हैं। आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसको अपलोड भी कर सकते हैं, और इसको इसकी मेन जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्टिवेट किया इसको। अच्छा, जब एक्टिवेट करना है तो इसने भी वूकॉमर्स के साथ कनेक्शन जो है वो मांगेगा।
कि मुझे इसके साथ जो है वो कनेक्ट करो ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को फेच करूं और आपकी प्रोडक्ट्स के लिहाज से मैं नोटिफिकेशंस जो हैं वो दिखाऊं। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट। यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, उस ईमेल से जिसके ऊपर आपने जो है वो क्रिएट किया है। यू आर वन स्टेप अवे, साइन अप फॉर द बिगेटिंग अकाउंट। कपड़ा कलेक्शन याद करवा दी, इसको बंद करते हैं। एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स, और इसका पासवर्ड खुद से रख लेते हैं, जैसे अच्छा जी, पासवर्ड दिया एंड साइन अप। अच्छा, यहाँ पे इसको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चंस दे दें इसको ज़रा। व्हाट इज़ योर वेबसाइट प्लेटफॉर्म, किस पे बनी है? जारी बात है, हमने वूकॉमर्स यूज़ किया है प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए, और हमारी जो वेबसाइट की जो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हमने इसको ऑनलाइन स्टोर बनाया है वो वूकॉमर्स है। व्हाट इज़ योर वेबसाइट डोमेन? एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स। ठीक है, इसको ऐड शॉप कर देते हैं। नहीं जी, वेट अ बिट, वी आर गेटिंग यू कनेक्टेड। तो वो कनेक्शन जो है वो अब उसको जो है वो इंश्योर करेगा कि हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो इसकी सेटिंग्स के अंदर आ जाए। अच्छा जी, ये हमारा अब उसका डैशबोर्ड है सेल्स पॉप का। यहाँ से हमने अब खुद से वो नोटिफिकेशंस जो हैं वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये लोड हो रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस। चलिए नोटिफिकेशन से चलते हैं, ज़रा क्या कहता है। चलो भाई, चलो जल्दी लोड हो जाओ। इतना टाइम लगाना तो नहीं चाहिए आपको। थोड़ी सी तो प्रोडक्ट्स हैं अभी, तकरीबन हमने ये 5-6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड टू कार्ट की हैं। सरिश का क्वेश्चन है, सर ये पॉपअप हर साइट पे नहीं आते, तो क्या स्पेसिफिक साइट पे यूज कर सकते हैं या हमारी मर्जी है जिस मर्जी पे करनी? नहीं, आपकी मर्जी है। आपकी जो भी वो कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं, आप उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये भी इसकी बहुत सारी अच्छी एप्स हैं, इसको भी अगर आप लोग रखना चाहते हैं। काउंटडाउन का कार्ड ये भी दे रहा है। ठीक है, क्विक फेसबुक चैट ये भी बिगटिंग जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। अभी फिलहाल हम अपनी शॉप जो है वो सेटअप कर लें नोटिफिकेशंस के लिए।
सर हम ये प्लगइन सारी प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद इंस्टॉल करें या फिर अपलोड करने से पहले? आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, रिकमेंडेड तो यही है कि आप लोग बाद में करें। नहीं तो ये जो है ये आपकी जो नई प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सिंक कर सकता है, ठीक है? तो उसको भी आप लोग लेके आ सकते हैं, ये नहीं है कि बाद में करना है। आप जैसे आपने 50 प्रोडक्ट्स अपलोड कर ली अपनी साइट के ऊपर, उसके बाद आपने ये सेल्स पॉप का प्लगइन इंस्टॉल किया, तो उसने उन 50 को ले लिया, लेकिन उसके बाद आपने 50 और अपलोड कर दी, तो फिर वो 50 भी इसके अंदर सिंक हो जाएंगी और उसके भी नोटिफिकेशंस आप लोग फिर क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि इसके ये जो नया वर्जन आया है इसके अंदर कोई मसला है। मैं देखता हूँ अगर हमारे पास कोई पुराना वर्जन इसका पड़ा है सेल्स पॉप का, तो हम वो वाला वर्जन इंस्टॉल करके देखते हैं। इसका प्रोडक्ट्स को फेच करने में इसको मसला आ रहा है, इसको ज़रा डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा जी, हीरा कह रही हैं कि सर सोशल आइकन होते हैं वेबसाइट पर वर्टिकली और फिक्स होते हैं, मीन स्टिकी, डोंट मूव विद वेबसाइट पेज स्क्रॉलिंग। उसकी मैंने एग्जांपल भी आपको बताई थी। उसकी एग्जांपल ये थी, मैंने आपको दिखाई थी cracksking.com। ये देखें यहाँ पे ये कुछ सोशल लॉगिन्स लगे हुए हैं, सोशल आइकन्स लगे हैं फेसबुक का, व्हाट्सएप का। और ये लोग जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये आइकन्स मूव नहीं करते, ठीक है? आइकन्स वहीं के वहीं हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से। सोशल आइकन्स का एक विजेट आप लोगों को एलिमेंटर के अंदर मिल जाएगा, उस एलिमेंटर के जरिए आप लोग इसको लगा भी सकते हैं और इनको स्टिकी भी कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह अब जैसे ये हमारा ई कॉमर्स वाला चैप्टर क्लोज होगा तो फिर हम इस किस्म की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर हम सेम इस तरह की कोई वेबसाइट जो है वो खुद से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है? तो ये भी एलिमेंटर के अंदर आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। हेरा सर आप हमें भी पुराने वर्जन सेंड कर दीजिएगा, न्यू वर्जन हमारे वर्डप्रेस के लिए रिकमेंडेड है। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं सारी की सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं मैं रिकमेंड कर दूंगा आप लोगों को और दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, हम किधर थे? प्लगइन्स के अंदर जाते हैं। इसको डीएक्टिवेट करना था हमने, इट स्लोज डाउन माय वेबसाइट। सर एलिमेंटर में तो हॉरिजेंटल आते हैं। हाँ जी आते हैं, हॉरिजेंटल है, उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन करके आपको उनको वर्टिकल करना पड़ता है, ठीक है? उसके अंदर ऑप्शन होगा, उसको चेक करो, ठीक है? तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा जी, ये ठीक है, हम पुराना कोई वर्जन इसका देखते हैं, अगर हमें मिल जाए तो। ऐड न्यू किया और अपलोड करते हैं। फिनाले WooCommerce सेल्स काउंटडाउन on PHMCS WooCommerce। होना तो चाहिए यार। एक तो ये उम्र यार की जंबील में से जो है वो चीज़ों को फाइंड आउट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी आदत ये है कि मैंने कभी
कोई अच्छी चीज़ जो है वो संभाल के नहीं रखी, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ये अब देखते हैं, पता नहीं ये पुराना है या नया है। चेक कर लेते हैं इसको इंस्टॉल करके। सर आपने कहा था कि अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट के लिए थीम बताऊंगा। मैंने बता दिया था, शायद आपको याद नहीं है। तो मैंने ये भी कहा था कि मैं साथ थीम दूंगा भी, अभी तक दिया नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। तो जिस दिन उसकी कस्टमाइजेशन शुरू करेंगे ना अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट की, उस दिन मैं आप लोगों को थीम भी दे दूंगा और आप लोग उसके ऊपर फिर काम भी कर पाओगे। चलिए लेट्स कनेक्ट। ये इसने ऑटोमेटिकली अब कनेक्ट कर लिया है क्योंकि हमने ऑटोमेटिक पहले इसके ऊपर साइन अप कर लिया था। ठीक है, तो वो अब उसी से लॉग इन कर रहा है हमें। प्लीज वेट वाइल वी आर लोडिंग द ऐप, थैंक यू सो मच। मुझे तो ये भी वही लग रहा है। चले ट्राई करते हैं। Amazon एफिलिएट वेबसाइट के लिए मैंने जो आप लोगों को थीम बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। जेनेसिस फ्रेमवर्क के नाम से एक हमारे पास, उसके ऊपर हम दो थीम्स यूज करेंगे। एक होगा पेरेंट थीम और एक होगा चाइल्ड थीम। ठीक है। अच्छा, अब जेनेसिस फ्रेमवर्क बाय स्टूडियो प्रेस, इसको हम एज अ पेरेंट थीम जो है वो यूज करने वाले हैं, जिसकी वर्थ $60 है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने जो थीम यूज करना है एस्पायर प्रो एज अ चाइल्ड थीम, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए। वो भी स्टूडियो प्रेस का थीम है और उसकी जो प्राइस है तकरीबन $100 बनती है। तो ये जो थीम, ये जो वेबसाइट अब आप स्टार्ट करोगे ना, तो इसकी आप कह लें कि सिर्फ इंस्टॉलेशन ही $160 के अंदर होती है। $160 के सिर्फ इसके ऊपर जो है वो थीम हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम, मतलब ₹26,781 सिर्फ थीम इंस्टॉलेशन के हैं। और उसके अंदर भी आपने अपनी सर्विसेज के चार्जेस नहीं डाले। ठीक है। तो अब आपने अपना मेयार थोड़ा सा इस किस्म का बनाना है कि आपने जब काम करना है तो कम से कम आप इसकी प्राइस तो लो। चलो आपको तो फ्री में मिल रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ये फ्री है ना। लेकिन जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करो तो उसको बताओ कि भाई साहब आपकी जो साइट है इसके ऊपर हम ये फला थीम यूज करेंगे, इसको लिंक भेजो ये वाला। ठीक है, जेनेसिस का ये स्टूडियो प्रेस का थीम, उसे को ये तुम जाके इसका डेमो देख सकते हो, जाओ और प्राइस इसकी चेक कर सकते हो, ये एस्पायर प्रो का डेमो भेजो उसको। ठीक है। तो ये हम जो है वो यूज करेंगे अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट के लिए। ठीक है। तो उसको जब पता लगेगा, देखेगा वो जाके, यार ये वेबसाइट है, इसके ऊपर इसकी प्राइस जो है वो $160 है और इस इतने $160 के सिर्फ इसने थीम ही इंस्टॉल कर दी है। तो फिर उसके बाद जो कस्टमाइजेशन है इसकी और वेबसाइट की डिजाइनिंग है, उसकी कॉस्ट अलग है, $250-300। ठीक है। तो मतलब ये है कि फिर आपको खुद से आप अपनी चीजें जो है वो डिफाइन करते हो, मतलब आप फिर देन आप उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी देते हो ना। जैसे उसको ये दोनों थीम अगर बाहर से खरीदने पड़ते हैं तो $160 में खरीद रहा है वो, आप उसे कहो कि यार मैं तुम्हें $100 में दोनों दूंगा। ठीक है। तो $100 में दोनों उसको थीम्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप $150 उसकी जो है वो कस्टमाइजेशन की कॉस्ट ले सकते हो। प्लगइन इंस्टॉल करना है, कोई विजेट्स वगैरह हमने ड्रॉप करने हैं और उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, कोई सेक्शंस क्रिएट करने हैं उसके अंदर, एलिमेंटर से करने हैं या जैसे भी करने हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो आप अलग से रख सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन यूजर को बताएं लाजमी, आपको फ्री में मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा फ्री में आगे बांटना शुरू कर देने हैं। ठीक है। ये हमने इसकी कॉस्ट जो है वो यूजर से लेनी है। दूसरी चीज ये है, सर आपने एक्स्ट्रा का बताया था। एक्स्ट्रा का मैंने अमेजोन के लिए तो नहीं बताया होगा,
एस्ट्रा का मैंने बताया था कि कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है आपने, वो कॉमर्स साइट बनानी है, तो वो ठीक है, उसके डेमोज बहुत अच्छे हैं एस्ट्रा के, आप उसको उसको भी यूज कर सकते हैं, वैसे मसला कोई नहीं है। लेकिन मैंने अपनी जो मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर, सब के ऊपर आप लोगों को जो थीम नजर आएगा अमेजोन एफिलिएट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये एस्पायर प्रो ही नजर आएगा। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि इसका लेक्चर क्यों में है? इसका एक लेक्चर नहीं है भाई, इसके काफी लेक्चर्स हैं। जैसे हम ई कॉमर्स अब पिछले पूरे हफ्ते से पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम अमेजोन को डिस्कस करेंगे। अमेजोन भी एक पूरा बिजनेस है और उसको भी हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ए टू जी, के हम इसको स्टार्ट से लेके पाया तक मील तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अभी हम ई कॉमर्स को के रास्ते में है ना, अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट चले थोड़ी बहुत हमें डिजाइन करनी आ गई है, और अब इसके बाद हमने थोड़ा सा एक आधा लेक्चर जो है उसका भी वादा मैंने किया है कि आपको मैं फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना भी थोड़ा सा बताऊंगा, तो कैसे चला सकते हैं। तो उससे ये होगा कि फिर हमारी ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगी, हम एज एन इंडिविजुअल स्टोर भी खुद बना पाएंगे और देन उसकी मार्केटिंग भी खुद से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम तने तनहा ई कॉमर्स को, फाइवर को साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन जब अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट की बात आएगी ना, तो फिर मैं वहां पे आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग अकेले उसको, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, क्योंकि उसके लिए आपको एक टीम चाहिए। अगर मैं आप लोगों को किसी अपनी वेबसाइट की एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे सबस्क्राइब.com है, अब सबस्क्राइब के ऊपर 190 आर्टिकल्स तकरीबन, या इससे भी शायद ज्यादा होंगे, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं। अच्छा, लॉग में नहीं है, तो इसके ऊपर अब इतने आर्टिकल्स पब्लिश करना मेरे अकेले का काम तो नहीं था ना, मैं अकेला तो नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, इसके डिजाइन के ऊपर काम कर सकता हूँ, इसके जो आर्टिकल्स हैं उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर सकता हूँ। अगर मैं पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, तो पोस्ट के ऊपर अभी 192 आर्टिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर पब्लिश कर किए जा चुके हैं। ठीक है, ये 192 आर्टिकल्स का मतलब ये है कि हर एक आर्टिकल के अंदर कोई 15 से 20 प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू लिखा गया है। हर एक आर्टिकल जो है वो 1500 वर्ड्स से लेके 2000 वर्ड्स का है, कई आर्टिकल 5000 वर्ड्स के भी हैं। ठीक है, तो वो अब राइटिंग किसका काम है? वो राइटर्स का काम है। फिर उनके अंदर पिक्चर्स लगानी है हर एक प्रोडक्ट की, उन पिक्चर्स को डिजाइन करना है, वो किसका काम है? वो डिजाइनर का काम है। फिर इस वेबसाइट को डेवलप करना है, इसके अंदर इसकी वेबसाइट के लेआउट्स क्रिएट करने हैं, पोस्ट को फॉर्मेट करना है, पिक्चर्स को सही जगह पे लगाना है, टेबल्स क्रिएट करने हैं, साइड बार्स बनाने हैं, ये किसका काम है? ये एक डेवलपर का काम है। फिर उसके बाद जब आपने साइट बन गई, तो उसके बाद इसकी एसईओ करनी है, इसकी मार्केटिंग करनी है, इसको आपने रैंक करना है गूगल के अंदर, वो किसका काम है? वो एसईओ वाले लोगों का काम है। तो एक पूरी टीम है जो इसके बैकएंड के ऊपर काम कर रही है। एक इंसान, एक अकेला डेवलपर इसको, इस प्रोजेक्ट को जो अमेजोन एफिलिएट है, इसको लेके नहीं चल सकता। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग कुछ टीम्स के अंदर काम करें मिलके। मैंने आप लोगों को हमेशा से ये कहा है, पहले तो एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। अभी जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट है आप लोगों की ही क्लास में, शायद सादिया उसका नाम है, $250 का उसको प्रोजेक्ट जो है वो मिला है उसको, उसने सैटरडे को जो है वो डिलीवर करना है। आज थर्सडे है, सैटरडे को वो डिलीवर करेगी। तकरीबन एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा आई थिंक सो उसके ऊपर काम किया उसने, या 4-5 दिन काम किया है उसके ऊपर। $250 का प्रोजेक्ट उसने ले लिया। आई विल सजेस्ट कि आप सब लोग उसको अप्रिशिएट करें। आप सब लोग उस एक क्लास है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकट्ठे लर्न कर रहे हो, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखो, एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करना सीखो, ताकि आप लोग एक दूसरे से, एक दूसरे की स्किल्स से कुछ ना कुछ सीख पाओ। जब आप ग्रुप्स के अंदर काम करते हो, तो आपको एक दूसरे से सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मैं किसी राइटर को अपने साथ मिला लेता हूँ, तो मुझे राइटिंग सीखने को मिलेगी, उसको डेवलपमेंट सीखने को मिलेगी। मैं किसी डिजाइनर के साथ 2 घंटे बैठ के काम कर लेता हूँ, तो हो सकता है मुझे उसके कुछ टूल्स के बारे में पता चल जाए, उसको एलिमेंटर के बारे में पता चल जाए, उसको यूएक्स बिल्डर के बारे में पता चल जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारी पर्सनल ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा किरदार जो है वो अदा करती हैं, जिससे हमें एक तो यह है कि एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने का मौका मिलेगा, और हमें, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि यार हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी सर, इट मींस एक साइट के लिए वर्क को डिवाइड करना जरूरी है गुड रिजल्ट्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आप अमेजोन एफिलिएट के लिए तो मैं बिल्कुल आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप अकेले इसको
स्टार्ट कर लें। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एक टीम की जरूरत है जिसके अंदर राइटर्स होंगे, जिसके अंदर डिजाइनर्स होंगे, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटर्स होंगे, जिसके अंदर एसईओ के कुछ लोग होंगे। तो फिर आप अमेजोन के एक जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी कर सकते हैं। मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे अब हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करना सीखी है, अब हमने इसे अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहला जो आपका मैदान है वो तो है फाइवर, कि आपने फाइवर पे जाना है, गिग्स प्लेस करनी है, बायर रिक्वेस्ट लगानी है कि भाई साहब ये देखें ये मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये मैंने खुद से डेवलप की है, ये आप जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरा काम देख सकते हैं, और आप मुझे जो है वो काम दे सकते हैं, आपकी हूबहू साइट में इस तरह की बना दूंगा, ये कस्टमाइजेबल है, आप लोग खुद से एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कहीं किसी सेक्शन के अंदर चेंजिंग करवानी है मैं आपको करके दे सकता हूँ। तो मतलब ये है कि पहला मैदान, अब इस स्किल, अब मुझे आगे कोई ये नहीं कह सकता सर अब हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, अब हम फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे लगाएं। अब तो आपके पास स्किल ही स्किल है, अब आप खुद से जब पंगे लेंगे आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। इसका मतलब आप एक पूरी किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है अब आपके लिए कोई काम नहीं रहा। अब अगला काम जो है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी खुद से पंगे लेने हैं, तो फिर आपको चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। मैं 3 महीने के अरसे में जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप कहो कि एक मतलब मुकम्मल डेवलपर मैं सिर्फ सर की बातें सुन के ही हो जाऊं, सर का काम मैं अपने कभी भी लेक्चर के अंदर मैं 9 बजे से या 9:30 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, 9:30 बजे हम काम करना शुरू कर देते हैं, 11 बजे तक काम चलता है। मैंने कभी कोई लंबी लंबी बातें कहानियां नहीं सुनाई आप लोगों को, और काम के ऊपर ज्यादा टाइम देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को स्किल देनी है, और जब तक ये स्किल नहीं होगी आपके पास तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आगे मैं 1.5 घंटा बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि पीछे कोई ना कोई मेहनत है, और उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं मुझे खुद से नहीं आता होगा, मैंने कभी सजावट.हाउस कपड़ा कलेक्शन या फिर मैंने AutoX.pk जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं किए होंगे खुद, तो मुझे क्या पता ई कॉमर्स क्या होती है, मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब तक हमें खुद से ये चीजें सारी की सारी क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक हम ये काम जो है वो कर नहीं पाएंगे, हम किसी को बता नहीं पाएंगे। तो अब अगर क्लाइंट को बताना पड़ जाएगा कि भाई साहब आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा, भाई साहब आपने पहले कभी कोई वेबसाइट बनाई है, कोई ई कॉमर्स साइट आपने खुद से डिजाइन की है, कभी अपने हाथों से ये काम होके गुजरा है? तो आपके पास वहां पे अगर जवाब नहीं होगा तो आपके पास आपको जो प्रोजेक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि खुद से अपने आप को तैयार करना है उसके जवाब देने के लिए। क्लाइंट्स ऐसे ही मुंह उठा के आपको प्रोजेक्ट्स देने वाले नहीं, उनको काम दिखाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद कोई आप उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि चीजें जो है वो मिल जाएंगी। सर सादिया प्रोफाइल लिंक क्या है? मुझे नहीं पता क्या प्रोफाइल लिंक है उसका, अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को आई थिंक सो वो कह रही थी कि डिलीवर करूंगी। बट पीपल डिडंट वांट टू अटैच विद एनीवन। हाँ ये बड़ा मसला है, पाकिस्तानियों के अंदर खास तौर पे मसला है। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया है, मैं अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं कि हमने ग्रुपिंग कैसे करनी है, या किन लोगों को हम अपने साथ में ला सकते हैं, किन लोगों को। हमारा मसला ये है बेटा कि हम लोग जब स्टार्ट करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये मेरा दोस्त है मैंने इसको अपने साथ रखना है, ये भी मेरा दोस्त है मैंने इसके साथ भी बड़ा टाइम गुजारा है, इसको भी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लेता हूँ। अच्छा जी ठीक है जी, चलते 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 दोस्तों की एक टीम बना ली ना, और काम करना शुरू कर दिया। हुआ क्या जी, उनमें से 2 बंदे काम करने वाले थे और बाकी सबके सब दोस्त होने के नाते उस ग्रुप के अंदर शामिल थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह की जब चीजें आपके जहन में आनी शुरू हो जाएंगी तो उस टीम का कोई फायदा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, कभी अपने फ्रेंड्स होने के नाते किसी को अपने साथ काम के लिए नहीं लगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स है, हाँ अगर उसके पास कोई स्किल है, अगर उससे आपको कुछ सीखने का मौका मिल सकता है तो ठीक है आप उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वाहिद वजह उसके साथ काम करने की ये है कि वो आपका दोस्त है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उसको अपनी टीम में रखें। दोस्ती एक अलग चीज, और बाकी काम जो है वो बिजनेस है वो एक अलग चीज है। दूसरी बात, अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जिनसे आपको सीखने का मौका मिलता है।
जिनसे आपको लगता है कि इनके साथ बैठूंगा तो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, मेरी स्किल सेट के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। और इंसान जिन जिन लोगों के साथ बैठता है उसकी अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच, अपना बातें, अपनी सारी की सारी कम्युनिकेशन उन जैसी हो जाती है। आप ये जो सुनने की समात अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मेरे आसपास बैठे लोग जो बोल रहे हैं मुझे वो सुनना पड़ेगा, ठीक है। और मैं जैसे आंखें बंद कर सकता हूँ, कान नहीं बंद कर सकता, हाथ रख लूंगा उसके ऊपर, ऐसे तो नहीं ना। मतलब जिन लोगों के अंदर बैठा हूं मैं, उनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी, और वो जाने अनजाने के अंदर डायरेक्टली मेरे माइंड को हिट कर रही हैं, मेरी सोच को हिट कर रही हैं। और हमारी सोच उन जैसी होती जाएगी जैसी बातें हमारे इर्द गिर्द हो रही होंगी। तो अगर हम अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड कर लेंगे, जहां पर रोजाना डिस्कशन ये बिजनेस की हो रही है, जहां पर रोजाना ये डिस्कशन होती है, अच्छा यार तुमने वो फलां प्लगइन इंस्टॉल करके देखा, उससे ये हो जाता है। अच्छा तुमने फलां थीम ये देखा, उसका लेआउट बड़ा अच्छा है। वू कॉमर्स के लिए फलां थीम बेस्ट है, अमेजोन एफिलिएट के लिए फलां थीम। मतलब ये है कि अगर आप अपने आप लोगों को ऐसी चीजें जो है अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इस तरह की चीजें रोजाना डिस्कस करोगे, तो आप रोजाना लर्न कर रहे होगे। और आपकी मीटिंग्स, आप लोग किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ के देख लें, उनकी डिस्कशन ही और होती हैं। वहां पे वो कभी लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे, वहां पे वो कभी इवेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा यार मैं फलां शादी पे गया था, उसने फलां सूट पहना हुआ था, उसके बूट इतने अच्छे नहीं थे, उसका जो है वो घाघरा इतना अच्छा नहीं था। इस तरह की बातें होती नहीं है। वहां पे बातें बिजनेस की बातें होती हैं, वहां पे बातें होती हैं इंप्रूवमेंट की, कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम कोई नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बिजनेस की। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको अपने दिमाग में रखें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर कुछ करना है, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड जो है इसके अंदर लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए, किसी एक फील्ड के अंदर का। अब मैंने ई कॉमर्स पढ़ाई, ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ सोफा कवर्स की, तो इसका मतलब ये नहीं सारों ने सोफा कवर्स बेचने शुरू कर देने हैं, कपड़े की प्रोडक्ट्स जो है वो बेचनी शुरू कर देनी है। दुनिया में, पाकिस्तान में इंतहा की प्रोडक्ट्स बिक सकती हैं। आप लोग बेबी टॉयज जो होते हैं उनसे लेके, बेबी टॉयज हो गए, आपकी जो है वो वॉचेस हो गई, शूज हो गए, ठीक है, गिफ्ट्स हो गए, केक्स हो गए, कार्ड्स हो गए, ये छोटी छोटी सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप लाखों रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हो। आइडिया आपका है, वे मैंने बता दिया है कि आपने इस तरह ये इन चीजों को लेके चलना है। वो कहते हैं ना कि अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो जी जला के सरेआम रख दिया। तो अब अगला काम आप लोगों का है कि हमने किस तरह सोचना, यह है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी यूजर को जरूरत है, जो डिमांड जिसकी ज्यादा है और लोग चाहते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदना, ठीक है। अभी मैं पिछले दिनों एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था और अली एक्सप्रेस से मैंने उसको बल्क में मंगवाया। अभी वो प्रोडक्ट ये थी कि जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट्स टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो डिम होना शुरू हो जाती हैं उनके ऊपर वो येलो कलर सा एक जो है वो लेयर सी आ जाती है और वो डिम हो जाती है। अली एक्सप्रेस से एक ऑयल मंगवाया, ऑइंटमेंट थी, उसको उस हेडलाइट के ऊपर फेरते थे और उसके ऊपर से एक दफा कपड़ा फेर देते थे तो वो बिल्कुल न्यू हो जाती थी। तो उसका एक स्टोर बना रहे थे हम। तो अब मैं रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे हर एक गाड़ी की लाइट्स जो है वो डिम नजर आ रही है। अच्छा यार इसको भी मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, इसको भी मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, इस बंदे को भी मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है। मतलब ये है कि जब बिजनेस माइंड होता है वो हर वक्त ये सोच रहा होता है कि आप मेरी जो प्रोडक्ट है वो किन किन लोगों को बेची जा सकती है, ठीक है। उससे पहले मुझे कभी भी गाड़ियों की डिम लाइट्स नजर नहीं आई थी, ठीक है। भाड़ में जाए यार, उसकी गाड़ी की लाइट डिम है तो मुझे इससे क्या सरोकार। लेकिन जैसे ही मुझे कोई उसका सोल्यूशन मिला, जैसे ही मुझे उसकी कोई प्रोडक्ट मिली, तो मुझे अब मुआशरे के अंदर अपने इर्द गिर्द वो प्रॉब्लम नजर आना शुरू होगी। अच्छा यार मैं इसको भी बेच सकता हूँ, इसको भी बेच सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि हमारी कम्युनिटी के अंदर कितने लोग हैं जिसको मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, अगर हम अपने माइंडसेट को इस तरफ लगा लेंगे, बजाय इसके कि हम सारा दिन फेसबुक स्क्रॉल करें 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 करें, कमेंट लाइक शेयर बेल के आइकन पर क्लिक कर दिया, तो मतलब ये है कि यही जिंदगी नहीं है। इसके आगे भी थोड़ा एक दुनिया है जिसके अंदर जाके हम ढेरों अपॉर्चुनिटीज को जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है जी,
कुछ कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी आप लोग। सर मैं शुरू से ही टीम वर्क को प्रेफर करता हूँ, अगर सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ये क्लास एक दूसरे से कोऑपरेट करे तो हम एक आउटस्टैंडिंग कंपनी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते। मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है, काम करें, बस करके दिखाएं। ट्रैवल एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी है, कौन सा थीम यूज होगा। यार एक्स्ट्रा कर लो, कोई भी थीम कर लो जिसका लेआउट है। आप लोग ट्रैवल एजेंसी के थीम्स यहाँ पे सर्च करो गूगल पे, तो लाखों थीम्स आप लोगों को मिलेंगे। सर ये बता दें, अगर डिफरेंट कलर्स की एक प्रोडक्ट है तो उसके, हाँ ये चलें जी, इसकी इसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा ये सेल्स पॉप का प्लगइन है, इसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसको, इसके वर्जन के अंदर इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और कल को देख लेंगे या कभी टाइम मिला तो इसको देख लेंगे कि इसके वर्जन के कंपैटिबिलिटी के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी ये क्वेश्चन है आयशा का, और आयशा ये कह रही हैं कि सर हमने अगर डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस क्रिएट करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम इस प्लगइन को उड़ाएं ज़रा, क्योंकि इसकी अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप लोग ट्राई करके देखें, ठीक है। नोटिफिकेशंस आप लोग उनके पास अगर ये चल जाता है तो आप लोग खुद से नोटिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं इसके, और वो नोटिफिकेशंस जो हैं वो शो अप हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं सोल्यूशन ये दे सकता हूँ कि बेटा आप लोग अभी 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 आपके पास जो स्किल्स हैं, फाइवर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रीलांसर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक बंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हम उसकी ये ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई साहब आपने कम्युनिकेट करना है क्लाइंट्स के साथ और उनसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। उनसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ले लें। अब जो टीम बनी है आपकी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपके पास कौन सी स्किल है, आपके पास कौन सी स्किल है। लेट सपोज हमने एक राइटर है जिसने मतलब कोई एमए इंग्लिश किया है, उसकी अंग्रेजी जरा अच्छी है, राइट कर सकती है, कंटेंट राइट कर सकती है, थोड़ा सा वो लर्न कर ले कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक बंदा हमारा राइटर हो गया, एक बंदे की अगर स्किल है डिजाइनिंग के अंदर तो हम डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। एक बंदे की डेवलपमेंट के अंदर स्किल्स अच्छी हैं डेवलप, तो इससे ये होगा कि एक बंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, उसको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी आती थी, क्लाइंट की साइकी के बारे में पता था, तो उसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि उसने प्रोजेक्ट्स लेने हैं। पीछे ये हमारे पास 3 4 5 लोगों की टीम है और वो 3 4 5 लोग बैठ के काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। रेवेन्यू को डिवाइड कर लो, जो भी रेवेन्यू आपका बनता है। तो एक अपॉर्चुनिटी फाइवर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये फ्रीलांसर और पीपल पर आर सेम, ये एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। आप लोग सब पे जाके सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर साइन अप करें और काम लेना शुरू करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसी टीम का साथ एक ई कॉमर्स का स्टोर भी हो, एक हो जाए, दो हो जाए, 3 स्टोर्स हो जाए, और उन 3 4 स्टोर्स के ऊपर आप लोग पहले खुद से रिसर्च करें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड है। आप लोगों को फेसबुक स्क्रॉल करते करते बहुत सारी एड्स शो होती हैं कि अच्छा ये स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ना फेस उसके ऊपर, और स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि वो फेसबुक को पे कर रहा है आपको इस ऐड को दिखाने के लिए। आप उनसे आइडियाज ले सकते हो कि किस ऐड के ऊपर आप लोग जो है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, वो प्रोडक्ट आपको इजीली एक्सेसिबल है या नहीं। तो कुछ पैसे मिला के अगर आप उसको स्टॉक में रख भी लोगे उन प्रोडक्ट्स को तो कोई मसला नहीं है। मैंने पहली दफा जब स्टोर बनाया था तो आई थिंक सो 2015 या 16 की बात, तो वो मैंने कुछ कपड़े ला के रखे थे घर पे, वो जो लेडीज के सूट होते हैं। आजकल तो हर बंदा ही कपड़े बेच रहा है ना, उस वक्त बहुत कम ट्रेंड था, ये 4 5 साल पहले की, 6 साल पहले की बात है। तो वो कुछ जो सूट्स ला के दिए थे वो तो मेरे घर पे ही बिक गए थे, मतलब आस पास की आंटियों ने आके खरीद लिए। तो उसके बाद मैंने फिर ये तो उधर से जो प्रॉफिट आया उसको फिर दोबारा से जो है उसका चक्कर दोबारा से चलाया, उससे कुछ और सूट्स लिए और आके फेसबुक के ऊपर ऐड चलाई। तो मतलब ये है कि इसी तरह की एक स्टोरी मैंने आप लोगों को अपने स्टूडेंट की शेयर की थी, अदील उसका नाम है, और वो भाई साहब यहाँ से ई कॉमर्स मेरे से पढ़ी, फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाना सीखी, और वो अपने बेटे का जो है वो ड्रेस लेने गया हुआ था मार्केट के अंदर ना। तो वो भाई साहब गए हैं वहां पे, से दुकान के अंदर लटकी हुई कुछ पैंट शर्ट्स थी, उनकी तस्वीरें वहां पे उसने बना ली, और वो तस्वीरें आके उसने एक अच्छी सी एड क्रिएट की फेसबुक के ऊपर,
और उस एड को चलाया। उसको ना स्टार्ट में एक दो ऑर्डर्स आ गए, मतलब एक दो ऑर्डर्स का मतलब जितना प्रॉफिट था उतने की उसने ऐड चलाई थी, तो जितने पैसे ऐड पे लगे उतना उसको प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब पैसे पूरे हो गए। एक दो क्लाइंट्स भी उसके बन गए, उसने वो प्रोडक्ट्स उस दुकान से खरीदी और उनको डिलीवर कर दी। आहिस्ता 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 उसने ऐड के ऊपर ज्यादा पैसे खर्चने शुरू किए और प्रोडक्ट्स भी खुद से स्टॉक में रखनी शुरू कर दी। अभी फिलहाल उस भाई साहब ने घर पे एक कमरा जो है अपने स्टॉक के लिए रखा हुआ है, और उस पूरे कमरे के अंदर उसका स्टॉक ही है जिसको उसने रखा हुआ है, और उसी स्टॉक को वो रोजाना का रोजाना बेचता है और नया स्टॉक उसके पास आ जाता है। और एक अच्छा स्टोर जो है वो रन कर रहा है पेंट शर्ट्स का, और ये जो रेडीमेड कपड़े होते हैं इनका, साथ उसने कुछ शूज की प्रोडक्ट के ऊपर भी काम किया। तो मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा है कि किसी को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब पाकिस्तान के अंदर बैठ के डॉलर्स कमा सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम एक तो परदेश भी काटें, अपने घर वालों से भी दूर रहें, और चीजें जो है वो हमें फिर भी वैसी ही मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज वैसी ही हैं जो हमें बाहर मिलनी है। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के अपने वतन की खिदमत कर लें, वो ज्यादा बेटर। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और सवाल था आयशा का, और आयशा ये पूछ रही है कि सर प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस कैसे डाल सकते हैं। तो हम ये चलते हैं जरा ये प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट्स के अंदर ये कैटेगरीज और टैग्स के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है। एट्रीब्यूट्स, ये एक नया आज का फीचर होगा जो हम इन्वेंट करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स बनाने, सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट करता हूं, लेट सपोज साइज का, या कलर का कर लें, कलर का कर लिया जी। उसका कोई स्लग रखना है तो स्लग रख लें, कस्टम ऑर्डरिंग करनी है या ऐड एट्रीब्यूट करना है, सिंपल मैंने इसको अभी उसका नाम लिखा और ऐड एट्रीब्यूट के ऊपर उसको क्लिक कर दी। अच्छा जी, क्लिक कर दिया। अब कलर हो चुका है। इसके बाद मैंने कॉन्फ़िगर टर्म्स के ऊपर आना है, बात करनी है, और इस कलर की वेरिएशंस देनी है इसको कि कितने कलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब आ गए हम प्रोडक्ट कलर के अंदर के कलर कितने किस्म के हैं हमारे पास। लेट सपोज पहले एक रेड कलर है, इसको मैंने ऐड न्यू कलर कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर है, उसको भी मैंने ऐड न्यू कर दिया। तो यहाँ पे ये एक लिस्ट बनती जाएगी इनकी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने और कौन कौन से कलर हैं, ब्लैक कर दिया, ब्लैक कलर है तो इसको भी ऐड न्यू कलर कर दिया। फिर मेरे पास ब्लू कलर है, ठीक है, इसको भी ऐड न्यू कर दिया। कुछ कलर्स जो हैं हम लेट सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, वाइट कलर ऐड न्यू। नहीं, ये कुछ 5 कलर्स हमने लगा लिए और वेरिएशंस इसकी डाल दी। अब हमने चलना है प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर। अब हमने इन वेरिएशंस को असाइन करना है, ठीक है, कि ये हमने कितनी वेरिएशन, किस किस प्रोडक्ट को ये वेरिएशन जो है वो देनी है। अब जैसे ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कवर है, और इसको हमने एडिट करना है, इसको हमने वो वेरिएशंस देनी है कि यूजर पहले सिलेक्ट करे कि उसको कौन सा कलर चाहिए। तो इसको मैंने एडिट किया, और यहां से ये प्रोडक्ट डेटा वाला जो कॉलम है, इस प्रोडक्ट डेटा वाला कॉलम के अंदर मैंने इसको सिंपल प्रोडक्ट की बजाय मैंने इसको कर देना है वेरिएबल प्रोडक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। क्या कर देना है इसको कि ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, और वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वेरिएशंस है, कि ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के अंदर मौजूद है हमारे पास। ठीक है, और इसके मैं एट्रीब्यूट्स के अंदर आता हूँ। कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, इसको मैं कलर के एट्रीब्यूट जो है वो असाइन कर देता हूँ, यहाँ से ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास सिलेक्ट ऑल के ऊपर मैंने क्लिक किया, यूज्ड फॉर वेरिएशंस, यस, एंड सेलेक्ट ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड और व्हाइट, ये सारे के सारे हमारे पास इसकी वेरिएशंस यहाँ पे फेच हो गई, और मैंने इसको सेव एट्रीब्यूट कर दिया। अब ये वेरिएशंस इसकी बन चुकी हैं। मैं यहाँ पे वेरिएशंस के अंदर आता हूँ, तो यहाँ से हम इसको आके चेक कर सकते हैं। मैं इसको ऐड वेरिएशन करता हूँ, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स हमने क्रिएट किए हैं उनकी वेरिएशंस बना दो। गो किया, वो कहता है जी आर यू श्योर यू वांट टू लिंक ऑल वेरिएशंस, दिस विल क्रिएट अ न्यू वेरिएशन फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशंस एट्रीब्यूट। ठीक है जी, रन करते हैं इसको। वो कहता है 5 वेरिएशंस एडेड, वो जो 5 कलर्स की वेरिएशंस थी हमने बनाई वो ऐड हो चुकी हैं।
तो अब हम इनको यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड और वाइट है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ से मैं इसकी पिक्चर अटैच कर सकता हूँ कि जब वो ब्लैक सेलेक्ट करे तो कौन सी पिक्चर आ जाए। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ से इसकी प्राइस। कितने गई प्राइस? ये रेगुलर प्राइस। मैं कहता हूँ कि जी जो ब्लैक वाला है वो 6500 रुपये का है रेगुलर प्राइस इसकी, और मैं उसको सेल कर रहा हूँ लेट सपोज 5000 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ब्लू वाला, उसकी पिक्चर अलग से अटैच कर दी, अपलोड एन इमेज, और उसकी वेरिएशन लगा दी। ठीक है, उसको हमने 7000 में थी और वो हमने बेच दी, अल्लाह तो अड्डा भला करे, 5500 में। ठीक है, अच्छा फिर आगे गए ग्रीन पे, तो ग्रीन जो है वो थी हमारी 8000 रुपये की, और उसको हमने बेच दिया 6000 में। रेड जो है वो हमारी थी 9000 रुपये की, या 8500 रुपये की करना है, उसको हमने बेच दिया 6500 में। लास्ट वन वाइट बची हमारे पास, और वो वाइट जो है उसको 9000 के अंदर, और 9000 के बाद हमने उसको सेल कर दिया 7000। ठीक है, ये सारा काम करके मैंने इसको सेव चेंजेस किया। सेव चेंजेस करने के बाद हम इसको, इस प्रोडक्ट को कर देते हैं अपडेट, और देन हम इसको दोबारा से जो है वो चेक करके देख लेंगे। अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है जी। अब देखें हमारे पास ये कलर का एक जो है वो एट्रीब्यूट यहाँ पे लग चुका है इसको, और हम इसको तब तक ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते जब तक हम इसका कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं कर लेते। हम ये कहते हैं जी प्लीज सिलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट। ओके, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पहले चूज एन ऑप्शन। तो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जो भी हमने सेलेक्ट करना है, वो ग्रीन सेलेक्ट किया तो उसकी प्राइस उसने बता दी कि इसकी प्राइस जो है वो 6000 है। और ब्लैक सेलेक्ट किया तो ब्लैक की प्राइस आ जाएगी। अगर हमने इसी तरह पिक्चर्स भी दी होंगी तो वो पिक्चर्स भी यहाँ पे आती जाएंगी। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमें सारे का सारा ये भी पता चलेगा कि यूजर ने किस सेक्शन के ऊपर जो है वो कौन से कलर के ऊपर हमें जो है वो ऑर्डर दिया है। ठीक है, मैं जैसे व्यू कार्ट करता हूँ अब, तो जो कार्ट बन रहा है वो देखें उसके लास्ट पे लिखा हुआ है ब्लू। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ब्लू वाला जो है वो, अच्छा ये कूपन कोड वाली एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसको भी साथ साथ लगते हाथ जो है वो देख लेते हैं। आई गॉट वेब डेवलपर जॉब सर, वेरी गुड जी फैजान, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों की अब माशाल्लाह स्किल्स जो है वो पॉलिश हो चुकी हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हम चलते हैं जरा कूपन्स की तरफ। कूपन्स क्या होते हैं? हमने जब क्लाइंट्स को थोड़ा सा डिस्काउंट देना होता है तो हम लोग खुद से कूपन्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये अभी 6 सितंबर गुजरी है, हम 6 सितंबर का कोई कूपन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, 14 अगस्त का कोई कूपन इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर उसके बाद ईद का कोई कूपन इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैं ये कूपन्स के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से वो कॉमर्स के अंदर एक सब ऑप्शन है कूपन्स का, और क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, इसके ऊपर क्लिक किया। और यहाँ से ऐड न्यू कूपन, कूपन कोड लिखेंगे यहाँ पे। मैं अपनी मर्जी से उसका कोई भी कूपन बना लेता हूँ, जैसे उसका मैंने कूपन बनाया है ईद 2020। ठीक है, कि ईद है 2020 की, उसके ऊपर मैंने लोगों को डिस्काउंट देना है, तो ये मैंने करके इसको अभी फिलहाल। अच्छा फिर इसके बाद डिस्काउंट टाइप भी तो लिखनी है ना, कितना डिस्काउंट देना है। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट देना है, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी जो लोग आते हैं ये कूपन लगाते हैं उनको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो, और फिर यहाँ से कूपन की एक्सपायरी डेट भी लिख देते हैं। आज 17 है डेट, हम कहते हैं जी 19 तक ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा जी, पब्लिश किया, तो अब हम जो है वो रिफ्रेश करते हैं, या फिर किसी और प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं लगते हाथ।
होम डिकॉर की किसी प्रोडक्ट के ऊपर गए, उसको ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास कूपन कोड लगाने का अभी एक ऑप्शन आ रहा है। अभी मेरा टोटल बिल जो है वो 13,000 इसलिए बन रहा है क्योंकि दो प्रोडक्ट्स अब हमने लगानी, एक को मैं रिमूव करता हूँ, तो अभी टोटल बिल बन रहा है 5500 रुपया। मैं यहाँ पे अपना कूपन कोड लगाता हूँ, मतलब जो यूजर को पता है वो हम अपने जो है वो फेसबुक पेज के जरिए भी दे सकते हैं उनको, या जैसे भी हम उनको बताना चाहते हैं कि ये कूपन लगाएंगे तो आपको 500 रुपीज का या 1000 या 1500 रुपीज का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। E2020 लिखा और अप्लाई कूपन कर दिया। अप्लाई कूपन करेंगे तो इसकी प्राइस है वो 500 रुपया कम हो जाएगी। तो देखिए जरा, कूपन लगा दिया, 500 रुपीज माइनस कर दिए उसने, और टोटल अब जो बिल है वो अब हमारा 5000 रुपीज बन गया। तो यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो अब हमें 5000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? कोई चीज? अभी वेरिएशंस भी ऐड कर ली हैं हमने, वेरिएशंस को इंशाल्लाह कल को और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम उसके डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हमने एक टाइम पे कलर की अभी फिलहाल लगाई है, तो एक ही टाइम पे आप लोग कलर, साइज, ठीक है, और जो है साइज की भी साथ ही इसके मतलब कि अगर किसी को टी शर्ट बेचनी है तो हम उसे 3 साइजेस बता देते हैं कि हमारे पास इन 3 साइजेस के अंदर अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। उसके बाद वो अपना कलर सिलेक्ट करे, पहले साइज सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कलर सिलेक्ट करे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस साइज और इस कलर की जो टी शर्ट है वो हमने इसको डिलीवर करनी है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हैं। सर अगर एमसीक्यूज की तरह ऑप्शंस बनाने हो इन एट्रीब्यूट्स के, एमसीक्यूज वो फिर जगह ज्यादा लेगा, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है कि आप ड्रॉप डाउन्स बना लेते हो इनके और उन ड्रॉप डाउन्स के अंदर इन चीजों को मैनेज कर लेते हो। अभी वो कॉमर्स का जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का साइज दिखाने का जो फीचर है वो ऐसा ही है कि जिसके ऊपर आप लोग ये जो है वो ड्रॉप डाउन्स के अंदर सेलेक्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर HTML से जाके खुद से इनको चेंज करना चाहते हो तो खुद से चेंज कर सकते हो। सर ये भी कर सकते हैं, 500 का कूपन तब लगे जब 1500 की शॉपिंग या अबव की करें, काम पे कम पे ना लगे। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास वो कॉमर्स के अंदर ये सारे एल्गोरिदम्स लिखने की और ये सारे के सारे रूल्स सेटअप करने की जो चीजें हैं वो मौजूद हैं, आप लोग इनको बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा ना अब इसको आपने चेक करना है, एक्सप्लोर करके इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करें, कूपन्स को एक्सप्लोर करें, इसके ऑर्डर्स को एक्सप्लोर करें कि आप लोग कैसे ये सेटिंग कर सकते हैं कि हम ये चेक लगा दें कि जिस बंदे का जो कार्ट है उसका बिल अगर 5,000 रुपया बन रहा है या 5,000 से ज्यादा बन रहा है तो फिर हमने उसको ये कूपन जो है वो देना है और फिर ये इतना डिस्काउंट जो है वो इसको मिल सकता है। सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि जब प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएं तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर दे प्रोडक्ट्स? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम जब स्टॉक मैनेज करते हैं वो कॉमर्स के अंदर, जब जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट ऐड न्यू करते हो तो वहां से आप लोग उसका स्टॉक बता देते हो कि हमारे पास स्टॉक के अंदर इसकी इतनी आइटम्स अवेलेबल है। तो जितने ऑर्डर्स उसके होते जाएंगे स्टॉक के अंदर से उतनी जो है वो कमी होती जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो और ज्यादा मतलब जैसे अब एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो उसने स्टॉक में से एक आइटम जो है वो रिमूव कर दी, तो जब वो खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज लिखवा देगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा आ जाएगा कि दिस आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक, आप इसको ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टॉक मैनेजमेंट भी वो कॉमर्स आपकी खुद से हैंडल कर रहा होगा। और कोई सवाल? कोई क्वेश्चन क्लियर है जी? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो प्लगइन्स आज मैंने बताया आप लोगों को, फिनाले लाइट, सेल्स काउंटडाउन है,
इसको अब थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना है, खुद से इंस्टॉल करना है और लगा के देखना है। फिर इसके बाद हमने आज WP सोशल चैट के नाम से जो वर्डप्रेस का प्लगइन पड़ा है, ये यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन लगाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। ठीक है सर, ये आज वाला करके कल करेंगे और सवाल। हाँ जी जी ठीक है जी, बस सवाल करना सीखें। अब शुक्र है अल्लाह का कि आप लोगों को थोड़े से सवाल करने आ गए हैं। नहीं तो स्टार्ट था जब ट्रेनिंग का, तो मुझे बहुत मतलब जो है वो इरिटेशन होती थी कि आप लोग जो सवाल पूछते थे वो बिल्कुल ही ना पूछने वाले होते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि आप लोगों को थोड़ा सा जब इंटरेस्ट बनता है और जब खुद काम करते हैं आप लोग, तो चीज़ों का, टर्म्स का पता लगता है, सवाल करना भी आ जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं सारिश, ये थोड़ा सा आप खुद से एक्सप्लोर करके देखो। ये आपके पास वूकॉमर्स में मैं बता रहा हूँ, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि किसको हमने फ्री शिपिंग देनी है, किसकी डिलीवरी के चार्जेस लेने हैं। फ्री शिपिंग वाले को मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि सब लोगों को आप लोग फ्री शिपिंग दें। लेकिन ये वूकॉमर्स के अंदर जो है वो ये बिल्कुल आपके पास सेटिंग्स मौजूद हैं कि आपका इतना बिल हो तो हमने ये डिस्काउंट देना है, या फिर इतना बिल हो तो हमने इसकी डिलीवरी जो है वो फ्री कर देनी है। ठीक है जी सर, वेरिएशन की जगह हम कलर बॉक्स लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स पर होता है जब कोई शर्ट बाय करनी होती है। मोहम्मद खान साहब, आपको वूकॉमर्स के एड ऑन्स मिल जाएंगे कुछ। हमने तो अभी फिलहाल सिंपल वूकॉमर्स इंस्टॉल किया है ना, तो आप लोगों को इस वूकॉमर्स के कुछ एड ऑन्स भी मिल जाएंगे, उनमें शायद ये फंक्शनैलिटी मौजूद हो। लेकिन ये जो वूकॉमर्स हम लोग यूज कर रहे हैं सिंपल है और फ्री है, इसके अंदर ऐसी कोई फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। सर, WP सोशल चैट हमारे वर्डप्रेस के लिए रिकमेंड नहीं है, तो क्या करें? क्यों नहीं है भाई? अभी अभी जाओ WP सोशल चैट को लॉगिन, उसको इंस्टॉल करो और चेक करो पहले, फिर उसके बाद अगर कोई मसला आता है तो फिर मेरे पास आना। करके देखो इसको पहले। ठीक है जी, और कोई सवाल इसके अलावा है तो आप लोग बताएं। मैं बता देता हूँ, मैं आपको जो है वो दे देता हूँ, पुराना वाला प्लगइन भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। 5.5 सूटेबल है तो आपने 5.5 क्यों नहीं किया हुआ? 5.4 करो ना आप, 5.4.1 वाला वर्डप्रेस भी कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है 5.5 से। मैं पुराना भी दे देता हूँ, आप उसको भी इंस्टॉल कर लें। हाँ, इंजीनियर साहब की बस मोटिवेशन खत्म होगी होगी ना। ये काम जो है जिन लोगों की मोटिवेशन लेवल कम होता है, या जिनको बस वो ऐसे ही ट्राई करने के लिए आते हैं कि बस तुक्का लग गया तो कामयाब हो जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो ना सही, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। ये तो काम टाइम देना पड़ता है, इसको टाइम देंगे तो फिर कुछ बनेगा, नहीं तो ये बीच में रह जाएगा सारा कुछ। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जो चीज़ें आज हमने की हैं इनको इम्प्लीमेंट करें, और कल को मैं आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो भी चेक करूंगा, अपनी जो फाइबर की प्रोफाइल्स हैं उनको भी ज़रा टाकी शाकी मार लें। कल को इंशाल्लाह फाइबर के ऊपर बात होगी और प्रोफाइल्स भी चेक होंगी, और फाइबर की कुछ चीज़ें हैं जो और ज़्यादा डिस्कस करने वाली हैं, वो हम दोबारा से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।